आखिर क्यों डीप सी की फिश समुद्र के किनारे आ रही हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैक्सिकन कोस्ट पे ओवर फिश देखा गया जो सिर्फ डीप सी में रहता है। मैक्सिको के समुद्र में सरफेस पे आया, और ये वही फिश है जो जापान में सुनामी से पहले देखा गया था। साउथ ऑस्ट्रेलिया में डेड वेल्स मिली, बहुत सारी वेल्स किनारे पे मिली। जब भी सी क्रिएचर्स ऐसे मास नंबर्स में शोर पे आते हैं, इसका मतलब ओशन में कुछ एनिमल हो रहा है। इंडिया के केरला एंड ओडिशा में ऐसा कुछ देखा गया। समुद्र के किनारे इतनी सारी मछलियां आ गईं कि लोग हैरान रह गए, और ओडिशा में तो टॉर्टस शोर पे आ गए बिना किसी वजह के। या फिर यह भी एक वार्निंग है नेचर की तरफ से। क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? जापान सुनामी से पहले भी ऐसा ही सीन देखा गया था। डीप सी क्रीचर सर्विस पे आने लगे थे, और फिर क्या हुआ सबको पता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या नेचर हमें कुछ वन कर रहा है? कमेंट में जरूर बताना। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस तो बहुत देखे होंगे जिनमें हमारे समुद्र में रहने वाले रहस्यमय जीव, जो कि समुद्र में 10,012 फीट नीचे ही रहते हैं, वो भी किनारे में आने लगे हैं और आकर अपनी जान दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े प्रलय का संकेत है, और कई लोगों का मानना है कि लीथन के आने के संकेत हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लीथन आखिर है कौन। लीथन एक प्राचीन और पौराणिक समुद्री राक्षस है जो कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में उल्लेखित है। यह विशेष रूप से बाइबल और यहूदी, ईसाई तथा इस्लामिक धार्मिक कथाओं में देखा जाता है। लेवियाथन का वर्णन एक विशाल, शक्तिशाली और भयंकर समुद्री जीव के रूप में किया गया है। बाइबल के कुछ अंशों में लसन का उल्लेख मिलता है, जैसे कि यशाया, अयूब और भजन संहिता। इन ग्रंथों में इसे एक भयंकर समुद्री राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो देवता की शक्ति को प्रतीत करता है। बाइबल में किसी भी मानव या प्राणी की ताकत से कई अधिक शक्तिशाली होता है। इस्लामिक परंपराओं में भी लिव्यतन का उल्लेख किया गया है, हालांकि इस नाम से नहीं बल्कि इसके समकक्ष एक बड़े समुद्री जीव के रूप में देखा जाता है। कुरान में लिव्यतन का कोई प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख नहीं है, लेकिन इस समुद्र और प्राकृतिक बलों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लियास का कई पुरानी संस्कृतियों में वर्णन मिलता है, जहां यह एक विशाल और भयानक राक्षस के रूप में प्रकट होता है। यह समुद्र में अंधेरे और खतरनाक पक्ष का प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन 1651 में राज्य और समाज के राजनीतिक ढांचे को समझने के लिए इस शब्द का उपयोग किया। इस पुस्तक में लीथन का मतलब एक मजबूत और विशाल राजनीतिक शक्ति से था, जो समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करने का कार्य करती है। लीथन का चित्रण विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में हुआ है, लेकिन सामान्यतः एक खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी के रूप में सामने आता है।